Hello, myself Dr. Anshul Patodia, consultant cardiologist at नारायणा हॉस्पिटल जयपुर। आज हम इस चीज़ पर डिस्कस करने के लिए डिस्कस करेंगे कि जो ये वैश्विक महामारी है कोविड-19, इसमें जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको क्या अतिरिक्त ध्यान रखना चाहिए या जो भ्रांतियां हैं, धारणाएं हैं, उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे मुख्य बात तो ये है कि बहुत से लोग ये पूछते हैं कि क्या कोविड-19 की वजह से हार्ट पेशेंट को ज़्यादा खतरा है, उनको होने का ज़्यादा खतरा है। तो इसको लेकर मैं ये क्लियर करना चाहूँगा, ये बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के जो चांसेज हैं, जो संभावनाएं हैं, वो एक सामान्य आदमी और हार्ट पेशेंट की बराबर है। जितनी चांसेज एक सामान्य आदमी को कोरोना वायरस से संक्रमण का है, उतनी ही संभावनाएं हार्ट पेशेंट को भी कोरोना वायरस से संक्रमित होने की है। लेकिन जहां पर सामान्य व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस है, वो एक सामान्य फ्लू की तरह बिहेव करता है और 90% केसेज में ये स्पॉन्टेनियस रिकवर हो जाता है, स्वतः ही ये इसकी रिकवरी हो जाती है पेशेंट की। वहीं पे हार्ट पेशेंट में ये कोरोना वायरस है, ये करीब 10 से 12% लोगों में काफ़ी गंभीर रूप धारण कर लेता है और इसकी मृत्यु दर भी करीब हार्ट पेशेंट और डायबिटीज़ पेशेंट हैं, इनमें 10 से 12% है। तो ये सामान्य जो लोग हैं उनकी तुलना में 5 से 6 गुना ज़्यादा इसके अंदर मृत्यु दर है। इसलिए हार्ट पेशेंट, डायबिटीज़ पेशेंट या जिनको हाई बीपी रहता है, उनके अंदर कोरोना की वजह से गंभीर बीमारी होने के 5 से 6 गुना संभावनाएं हैं। इसलिए इनको अतिरिक्त सावधानी और अतिरिक्त बचाव की आवश्यकता है। अब ये अतिरिक्त बचाव क्या होने चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसमें सबसे ज़रूरी तो है, जैसा कि आप लोगों को पता भी है, काफ़ी इसके लिए सरकार और हेल्थ केयर के लोग हैं, काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग। मैं ज़्यादा थोड़ा स्ट्रिक्ट वर्ड यूज़ करना चाहूँगा हार्ट पेशेंट के लिए, फिजिकल आइसोलेशन। मतलब घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है, बिल्कुल डायर इमरजेंसी में ही घर से बाहर निकलना, और घर के अंदर भी आपको आइसोलेट रखना है, खुद को फिजिकली आइसोलेट रखना है। दूसरी चीज़ इसके अंदर है हैंड हाइजीन। आपको हैंड हाइजीन मेंटेन करना है। उसके लिए आपको जब भी आप फेस पर हाथ टच करते हैं या खाना खाते हैं, उससे पहले आपको हाथ धोना है। करीब 30 सेकंड से 1 मिनट तक अच्छे तरह से हाथ धोना है। घर में जिन लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार है, उनको बिल्कुल भी हार्ट पेशेंट के पास में नहीं आना है और जितना सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं उतना करना है। फिर भी अगर डायर इमरजेंसी में घर से बाहर निकलने की आवश्यकता पड़े तो मास्क पहनकर ही बाहर निकलना है। दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि शेड्यूल्ड विजिट को लेके, जो हार्ट पेशेंट है उनकी फॉलो अप विजिट को लेके, कंसल्टेशन के बारे में काफ़ी तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। उसमें मेरा सुझाव ये है कि हार्ट पेशेंट है वो अपने डॉक्टर से कॉल करके बात कर सकता है कि उनको अभी विजिट की ज़रूरत है। इफ़ दे आर स्टेबल इनफ, अगर उनको वो अभी स्थिति सही है और डॉक्टर कहता है कि 1-2 महीने बाद विजिट कर सकते हैं तो अच्छी बात है। नहीं तो आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि वहाँ पे वीडियो कंसल्टेशन की व्यवस्था है क्या। जैसे अभी नारायणा हॉस्पिटल ने वीडियो कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध की है, जिसके अंदर आप अपने प्रेस्क्रिप्शन और कोई टेस्ट अपलोड कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं और डॉक्टर से आप परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आप घर पे बैठे ही आप चिकित्सक सलाह की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि जिन लोगों के प्रति मंथ जिनको टेस्ट कराने पड़ते हैं, जैसे जिनको मेटेलिक वाल्व इम्प्लांट हुआ है, जिन पेशेंट्स को, उनको हर महीने PTINR की ज़रूरत पड़ती है। वो लोग घर से बाहर संक्रमित होने के डर की वजह से नहीं निकल रहे हैं। उनको मेरी सलाह ये है कि उनको भी अपने डॉक्टर से राय लेनी चाहिए। उनका अगर PTINR स्टेबल है पिछले 3-4 महीने से, तो वो 2 महीने से 3 महीने से INR करा सकते हैं। पर जिनका स्टेबल नहीं है या डॉक्टर को ज़रूरत महसूस होती है तो उनको हर महीने INR कराना चाहिए, उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तीसरी चीज़ है जो अभी काफ़ी इस चीज़ के बारे में भ्रांतियाँ हुई कि जो लोग BP के लिए सार्टन्स ले रहे हैं या इनहिबिटर्स ले रहे हैं, उनको लेकर इस तरह का बीच में न्यूज़ आई कि उससे कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो गंभीर हो जाता है। ऐसा अभी तक सत्यापित नहीं हुआ है। और जो
लेटेस्ट स्टडीज़ है वो भी ये बताती है कि ये प्रोटेक्टिव है। तो अभी तक गाइडलाइन यही है कि जो भी बीपी की दवाई आपकी चल रही है उसको कंटिन्यू करें, बिना बेवजह उसको ना रोकें, डॉक्टर की सलाह के बिना उसको ना रोकें, उसको कंटिन्यू करते रहें। फिर क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को लेकर काफ़ी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी धारणाएं फैली और इसके बारे में लोगों को इसके ट्रीटमेंट को लेकर कि ये काफ़ी उपयोगी दवा है। इसके बारे में मैं सुझाव देना चाहूँगा कि जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हो या क्लोरोक्वीन हो, ये ड्रग है, ये अभी तक ट्रीटमेंट के लिए सत्यापित नहीं हुई है। बहुत लार्ज स्केल ट्रायल पे इनका सत्यापन नहीं हुआ है, काफ़ी स्टडीज़ नेगेटिव भी है। और जहाँ तक प्रोफाइलैक्सिस बचाव के लिए इसके उपयोग का सवाल है, तो इसके लिए ICMR ने गाइडलाइन तय की है कि केवल हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि बार बार पेशेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं उनके लिए ये प्रोफाइलैक्सिस है। और हार्ट पेशेंट को तो मुख्यतः बिल्कुल भी स्पेशली ये ड्रग्स बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और क्लोरोक्वीन दोनों से ही धड़कन के अनियमित होकर हार्ट रुकने का 2-5% खतरा होता है। और इसलिए इस ड्रग को बिना पूछे आपको एज ए प्रोफाइलैक्सिस नहीं लेना चाहिए, केवल डॉक्टर रिकमेंड करे तभी ही ये दवाई लेनी चाहिए। काफ़ी हार्ट पेशेंट्स का फ़ोन क्या सवाल ये रहता है कि इन दिनों उनका बीपी अनियंत्रित हो रहा है या शुगर अनियंत्रित होता है। तो इसमें जो बातें देखने में आई है वो ये है कि लॉकडाउन की वजह से नियमित दिनचर्या डिस्टर्ब होने की वजह से उनकी जो वॉक है, एक्सरसाइज है, वो नियमित रूप से नहीं हो पा रही है। इसके अलावा घर पे सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है और उसके साथ साथ में कुछ लोग बैठे बैठे टीवी देखने की वजह से या खाली बैठने की वजह से स्नैक्स और जो जंक फूड है उनका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बीपी और शुगर का ध्यान रखें। इसके लिए अगर आप बाहर वॉक नहीं कर पा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप घर में योगा कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। इसके अलावा बैकयार्ड या छत पे टहल सकते हैं। सॉल्ट का इंटेक कम रखें और बिल्कुल भी स्नैक्स है वो अवॉइड करें। अगर आपको इवनिंग में ऐसी ज़रूरत महसूस होती है तो आप सलाद ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, अंकुरित चने ले सकते हैं। तो इसके अंदर बीपी और शुगर को आपको कंट्रोल करके रखना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है इसमें कि कोरोना के मुख्य लक्षण क्या है, कब हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कब ये चीज़ है वो जो उस सीरियसनेस के साइंस क्या हैं। तो उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि कोरोना के मुख्य लक्षण हैं वो फ्लू जैसे ही हैं, बुखार का आना, सूखी खांसी होना, सांस लेने में दिक्कत होना। 1/3 लोगों के अंदर इसमें एक स्पेसिफिक सिम्टम्स आता है जैसे लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट। कई लोगों में देखने को मिला है कि उनको स्वाद और गंध का ज्ञान नहीं हो पाता है 30% केसेज में। कुछ लोगों को पेट की तकलीफ भी होती है, पर ये सिम्टम्स के बेसिस पे इसको सामान्य फ्लू से डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है। इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको खांसी बुखार होता है तो आप इसको अपने फिजिशियन से सलाह करके दवाई ले सकते हैं। इसके लिए कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट या वैसी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो, धड़कन बहुत तेज़ चलने लगे या आपको चक्कर आने लगे, इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको हो तो आपको तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज से कांटेक्ट करना चाहिए, हॉस्पिटल जाना चाहिए, दिखाना चाहिए। और एक चीज़ और देखने में आई है कि बहुत से हार्ट के पेशेंट्स हैं या अन्य बीमारी के भी पेशेंट्स हैं, वो अपनी खांसी और बुखार की हिस्ट्री को हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उनको लगता है कि अगर खांसी बुखार के बारे में बताया जाएगा तो शायद हॉस्पिटल ट्रीटमेंट नहीं करेगा, क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी हॉस्पिटल नियमित रूप से सेवाएं दे रहे हैं और ये हिस्ट्री को छुपाना आपके लिए भी बहुत घातक है और दूसरे पेशेंट्स के लिए भी बहुत घातक है। अगर आप हिस्ट्री छुपाते हैं या नहीं बताते हैं तो उसकी वजह से ट्रीटमेंट है वो आपका उस समय नहीं चालू हो पाता है। कोविड अगर आपको कोरोना से संक्रमण है तो उसमें हार्ट के साथ साथ में उसका ट्रीटमेंट भी तुरंत चालू करना बहुत ज़रूरी है। जितना इसके अंदर जल्दी ट्रीटमेंट चालू किया जाता है उतना ही इसमें फ़ायदा होता है। तो एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि अगर आपको कोरोना है तो इसकी वजह से आपके फैमिली मेम्बर और आस पड़ोसियों को भी खतरा है। आप जहां भर्ती रहते हैं दूसरे पेशेंट्स को भी खतरा है। इसके लिए अपना सामाजिक कर्तव्य समझते हुए इसको हिस्ट्री को बिल्कुल ना छुपाएं। तो जैसे ही कोई गंभीर लक्षण दिखे आपको तो आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर या अस्पताल से संपर्क करें और तुरंत जल्दी से जल्दी इलाज चालू करें।